हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सबसे पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है कि हम इसकी रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज माने कि किसी भी कॉलम और रोज़ को किसी दूसरी कॉलम और रोज़ से बदल कर सकते हैं, यानी कि अदला बदली कर सकते हैं। कैसे? और ये काम हम दोनों ही चीज़ों में कर सकते हैं, यानी कि रोज़ में भी कर सकते हैं और कॉलम्स में भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। कि माना मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये मेरे पास 3x3 का मैट्रिक्स है। तो मैं चाहती हूँ कि इसकी R1 को चेंज कर दूँ R3 से, यानी कि R1 की R3 से अदला बदली कर दूँ और इसको मैं इस साइन के द्वारा शो करूँगी। तो इसमें हम क्या करूँगी, R1 कौन है यहाँ पे, ये है R1 एंड R3 कौन है, ये है। तो मैं R1 को R3 से इंटरचेंज कर रही हूँ, यानी कि R1 की जगह मैं R3 और R3 की जगह R1 करना चाहती हूँ। तो R1 की जगह मैंने R3 लिख दिया। 2 को हमने कुछ चेंज नहीं किया तो 2 का 2 ऐसे ही रहेगा और थर्ड रो हो जाएगी हमारी फर्स्ट रो। तो ये हो गया मेरा R1 इंटरचेंज R3। अब यही काम हम कॉलम में करते हैं। कैसे? माना मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे मैं ABCDEFGH एंड I। तो मैं करना चाहती हूँ C1 इंटरचेंज C2। तो यानी कि मैं क्या करना चाहती हूँ, C1 कॉलम को C2 से अदला बदली करना चाहती हूँ। C1 ये है एंड C2 ये है। तो C2 की जगह मैं C1 लिख देती हूँ, कॉलम की बात कर रहे हैं हम, एंड C2 की जगह मैं C1 लिख देती हूँ। बाकी C3 कॉलम हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ मैंने कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया। इसी तरह हम किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं और किसी भी रोज़ को किसी दूसरी रोज़ के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स का सबसे पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर। वो होता है कि हम मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये काम हम उसकी किसी भी रो में या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, CI इंटरचेंज CI में KCI, यानी कि मैंने CI कॉलम को किसी K से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉन जीरो एलिमेंट, और किसी पर्टिकुलर कॉलम में किया। तो किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में किसी भी हम नंबर से, वो नॉन जीरो होना चाहिए, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। जैसे देखते हैं, मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, छोटा सा ही मैट्रिक्स लेते हैं और मैं चाह रही हूँ कि मैं R1 में क्या करूँ, 2R1 कर दूँ, यानी कि R1 में मैं 2R1 मीन्स R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मेरे पास कौन सा नया मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा, 2 4। मैंने R1 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी 3 और 4 जो हमारी सेकेंड रो है वो एज इट इज़ रहेगी। ऐसी अगर मैं चाहूँ C1 C2 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, मैट्रिक्स सेम ही लेकर चलते हैं। तो C2 कौन है, ये है, तो पहला कॉलम एज इट इज़ रहेगा। C2 में मैंने 3 से कर दिया तो 6 एंड 12, यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम में किसी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज होके हमें मिलेगी और हमारे पास एक नया ही मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर। वो होता है एडिशन ऑफ अ एलिमेंट
any row the corresponding element of any other row column multiplied by non-zero number। यानी कि क्या, addition to the element of the ith row the corresponding element of the jth row multiplied by non-zero k is denoted by like this। यानी कि क्या कह रहे हैं, हम मैट्रिक्स की किसी भी रो में अगर हम किसी पर्टिकुलर रो को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड तो हम कर ही सकते हैं, जैसे इंटरचेंज कर सकते हैं वैसे हम ऐड भी कर सकते हैं किसी दूसरी रो को, और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐड कर रही हूँ या सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ तो मैं उसमें उस दूसरी रो में जिससे मैं ये काम कर रही हूँ उसमें मैं किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। यानी कि ये वाला काम भी हम मैट्रिक्स के अंदर कर सकते हैं। और यही बात रोज़ की वे में आती है और यही बात कॉलम की वे में भी आती है। अगर मैं किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर रही हूँ, सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मैं उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माना मेरे पास छोटा सा मैट्रिक्स कंसिडर कर सकते हैं, ये है 2x2 का मैट्रिक्स। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं R1 में क्या काम करूँ, जिसमें हम जो काम कर रहे होते हैं उसको लेफ़्ट साइड में लिखते हैं और फिर एरो करके जो काम हमें करना है, जौन सा ऑपरेशन लगाना है वो हम आके लिखते हैं। तो मैं R1 में क्या करना चाह रही हूँ, R1 में मैं प्लस करना चाह रही हूँ R2 को, बट 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखिए क्या हमें नया मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। तो R2 हमारी एज इट इज़ रहेगी क्योंकि R2 में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो R2 के दोनों एलिमेंट सेम ही रहेंगे। अब जो R1 आएगी वो क्या आएगी, R1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद R2 को लिखूँगी। तो R1 का पहला एलिमेंट है 1 प्लस 2 इंटू R2 का पहले एलिमेंट में 3, यानी कि मेरे को क्या मिलेगा 7, यानी कि A11 मुझे मिला 7। SC2 के लिए R1 का सेकेंड एलिमेंट है 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करी मैंने R2 के एलिमेंट को, तो 4 2 जा 8 9 10। ऐसा ही सेम काम हम कॉलम के वे में भी कर सकते हैं। यानी कि मैं किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। माना मैं C1 में काम कर रही हूँ तो C1 प्लस 3C2 भी मैं कर सकती हूँ, और अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे कुछ नया ही मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। यानी कि इन तीनों ऑपरेशन से हमने क्या समझा कि हम किसी भी मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं, उसकी रोज़ या उसकी कॉलम्स का इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, उसकी किसी भी रोज़ में या किसी भी कॉलम में किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी रोज़ में अगर या किसी भी कॉलम में हमें कुछ ऐड करना है तो दूसरी रो में हम कुछ और नॉन जीरो एलिमेंट को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके भी काम कर सकते हैं। और इन सारे ऑपरेशन का यूज़ हम मोस्टली रैंक निकालने में हम करते हैं। जब हम मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं तब हम इन सब का यूज़ करते हैं, या हम इन्वर्स निकाल रहे होते हैं शायद तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी कि मैट्रिक्स में हम किस किस तरीके से चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम जानेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में, एंड विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द क्लासेस। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।